आज हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के निर्णय। तो ये 2025 के महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद के निर्णय जो बीके नायक सर की बुक में है उसे हम पढ़ेंगे। पहला है छत्तीसगढ़ कैबिनेट के निर्णय 14 नवंबर 25। खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन तिलहन फसलों के उपार्जन हेतु पूर्व वर्ष की भांति प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उपार्जन किए जाने का निर्णय लिया गया। PSS के तहत राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के उद्देश्य से खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं हेतु स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रत्याभूति को खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए पुनर्विधिकरण करने के साथ ही विपणन संघ को अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति राशि 11,200 करोड़ रुपए प्रदान किए गए। शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अटल नगर को दीर्घकालिक पूर्णतः संचालन और विकास कार्यों हेतु छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को अनुबंध के अनुसार लीज पर देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और अधिक क्रिकेट मैचों का आयोजन सुनिश्चित होगा। राज्य परिवर्तित दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना एवं नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना हेतु पूर्व जारी नियम एवं शर्तों में पात्रता हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधानों का समावेश कर विक्रय की अनुमति प्रदान की गई। कौन कौन से प्रावधान? EWS एवं LIG भवनों फ्लैटों के विक्रय हेतु 3 बार विज्ञापन होने के पश्चात अविकृत भवनों को एकल व्यक्ति या शासकीय अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थाओं द्वारा एक से अधिक संपत्ति क्रय करने का बल्क परचेस प्रस्ताव दिया जाता है तो एकल व्यक्ति या शासकीय अर्धशासकीय अथवा निजी संस्था के नाम पर एक से अधिक भवनों को मांग अनुसार विक्रय किया जा सकेगा, परंतु इन्हें शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान की पात्रता नहीं होगी। इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक हितग्राहियों को इसका लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन करते हुए सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में और 20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग का संविलियन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। यह निर्णय शासकीय कार्य में सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। यह हो गया 14 नवंबर के कैबिनेट के निर्णय। अब है 10 अक्टूबर के कैबिनेट के निर्णय। किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय। राज्यों में 25 लाख से अधिक किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। खरीदी की शुरुआत 15 नवंबर से शुरू होकर 31 जनवरी 2026 तक चलेगी। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। खरीदी की सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़, 21 क्विंटल पर एकड़। भुगतान की गारंटी 6 से 7 दिनों के भीतर सीधे खाते में। पारदर्शिता और सुविधा। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था, टोकन तुहर हाथ मोबाइल ऐप से किसानों को लंबी कतारों से मुक्ति। डिजिटल पारदर्शिता खरीदी व्यवस्था। सभी किसानों को KYC आधारित पंजीयन अब एग्रोस्टेक पोर्टल में। डुप्लीकेशन और दोहराव पर लगेगी रोक। 31 अक्टूबर 2025 तक कराया जा सकता है पंजीयन। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से 23 लाख हेक्टेयर रकबे का ऑनलाइन निर्धारण। पारदर्शिता की नई पहल। 20,000 ग्रामों में 2 अक्टूबर से क्रॉप डेटा को ग्राम सभा में पठन पाठन कराया जा सकता है। टेक्नोलॉजी से सशक्त खरीदी। पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित होगा। पहली बार इंटीग्रेटेड कमांड
और कंट्रोल सेंटर मार्कफेड कार्यालय में स्थापित होगा, जिससे धान की रिसाइकलिंग पर होगी सख्त निगरानी। हर जिले में कंट्रोल रूम की स्थापना। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, केवल वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाया जाए। 2739 खरीदी केंद्रों में सुचारू व्यवस्था हेतु कलेक्टरों द्वारा प्रशासनिक अधिकारों को खरीदी केंद्र प्रभारी बनाने का निर्णय। सुगम परिवहन व प्रोत्साहन, परिवहन में मितव्ययिता और पारदर्शिता, हर उठाव व परिवहन का भौतिक सत्यापन। समितियों को शून्य सुखद पर 5 रुपये प्रति एकड़ प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन। समितियों को शून्य सुखद पर 5 रुपये प्रति क्विंटल के मान से प्रोत्साहन। नए और पुराने जूट बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश। ये हो गए 10 अक्टूबर के निर्णय। अब देखते हैं 30 सितंबर के निर्णय। शासकीय सेवकों हेतु अल्पविधि ऋण सुविधा। मंत्रिपरिषद द्वारा सेवकों की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैंकों वित्तीय संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस संबंध में आगे की कार्यवाही के लिए वित्त विभाग को अधिकृत किया गया है। वित्त विभाग द्वारा प्रक्रिया में पात्र पाए जाने वाले बैंक वित्तीय संस्था से संपादित किए जाने वाले MOU के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया। दिव्यांगजनों के हित में बड़ा फैसला। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम NDFDC का बकाया ऋण राशि ₹24.50 करोड़ रुपये एक मुश्त वापस की जाएगी। राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य के दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और शिक्षा हेतु न्यूनतम 3% ब्याज की दर से ऋण प्रदान किया जाता है। स्पेशल एजुकेटर भर्ती नियमों में छूट। चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट के आधार पर भर्ती का निर्णय। मंत्रिपरिषद द्वारा स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 के प्रावधानों में एक बार के लिए छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग द्वारा शिक्षा विभाग को राज्य में 100 स्पेशल एजुकेटर भर्ती की अनुमति दी गई है। शिक्षा विभाग में के भर्ती नियम 2019 को शिथिल करते हुए स्पेशल एजुकेटर के पदों पर सीधी भर्ती चयन परीक्षा के स्थान पर एक बार मेरिट स्थान के आधार पर करने का अनुमोदन मंत्रिपरिषद ने किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्य सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हो रहे 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अमिताभ जैन को भावभीनी विदाई दी गई और नवयुक्त मुख्य सचिव श्री विकासशील को भारतीय प्रशासनिक सेवा 1994 कैडर का स्वागत किया गया। यह हो गया 30 सितंबर के। इसमें है मुख्य सचिव कौन है? विकासशील। अब है छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 9 सितंबर के निर्णय। 9 जून 2025 को सुकमा में शहीद हुए आकाश राव गिरे पंपुजू अतिरिक्त पुलिस अध्यक्ष की पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपुंजे को राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय। सुश्री रीता शांडिल्य के छत्तीसगढ़ लोक सेवा के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का अनुमोदन। सेवानिवृत्त वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि राशि 10,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कराने का निर्णय। इसकी घोषणा 2025-26 के बजट में की गई थी। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की निर्भरता को कम करने के लिए गैर पारंपरिक स्रोत आधारित ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। नई व्यवस्था के अनुसार यह संशोधित नीति अब 2030 तक लागू होगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई सौर ऊर्जा नीति जारी नहीं करती। 19 अगस्त निर्णय। नवा रायपुर IITS उद्योग को बढ़ावा देने का निर्णय। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए रियायती प्रीमियम दर पर 90 एकड़ भूमि का आवंटन। उद्देश्य IT क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक विकास की गति
को गति देना, निजी क्षेत्र में भागीदारी में वृद्धि, रोजगार के नए अवसरों का सृजन। राज्य में अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्र में रहने वाले अंत्योदय और प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हर माह वितरित किए जाने वाले 2 किलो चना की आवश्यक मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NEML ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदी जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25% या कम ट्रांजैक्शन सर्विस चार्ज पर की जाएगी। साथ ही जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन हितग्राहियों को चना नहीं लिया है वे उन्हें पात्रानुसार यह चना दिसंबर 2025 तक वितरित किया जाएगा। शहीद विनोद चौबे, प्रभा हुसैन एथलीट्स, संगीता राजगोपालन बैडमिंटन, गामा यादव कुश्ती, प्रणयनंद मजुमदार टेबल टेनिस। शहीद विनोद चौबे पुरस्कार दिया जाएगा। CM ट्रॉफी सीनियर कैटेगरी, तीरंदाजी सीनियर महिला टीम जूनियर में पात्र नहीं मिले। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश निर्णय 30 जुलाई। नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना को मंजूरी। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ CSCS को नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 3 में ग्राम परिषदा में क्रिकेट अकादमी की स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि का आवंटन को मंजूरी। राज्य में प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मिलेगी। खिलाड़ियों के कौशल और प्रतिभाओं को निखारने का मिलेगा अवसर। छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिलेगी। साधारण रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण तथा रेत के उत्खनन एवं नियमन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2019 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज संसाधन रेत उत्खनन एवं व्यवसाय अनुसूचित क्षेत्र हेतु नियम 2023 को निश्चित करते हुए नवीन नियम छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत उत्खनन एवं व्यवसाय नियम 2025 को मंजूरी। मंत्रिपरिषद ने वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें ग्रामीण कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना के लिए 500 वर्ग मीटर तक किए भूखंड की दर को समाप्त कर संपूर्ण रकबे की गणना हेक्टेयर दर से करने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार के खान मंत्रालय और PMKKY 2024 के दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्याय निगम 2015 को संशोधन मंजूरी। इसके तहत न्याय की राशि को कम से कम 70% पेयजल, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, कल्याण, वृद्धि, निःशक्त कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च होगा।